बेखौफ अपराधियों ने युवक को घर के सामने से किया अगवा, फिर गोली मारकर की हत्या। नमस्कार, मैं उपेंद्र मुखिया और आप देख रहे हैं समाचार टाइम्स। सीतामढ़ी जिले के नगर थाना क्षेत्र के भैरव कोठी से बुधवार की शाम युवक को अगवा करने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में लापता युवक के पिता द्वारा कल शाम को ही पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस समय रहते युवक को नहीं खोज पाई। अब युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक का डेड बॉडी बथनाहा थाना क्षेत्र के रानी पोखर के पास गुरुवार को बरामद हुआ है। घटना के सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान मुकेश झा के 25 वर्षीय पुत्र शुभम कुमार झा के रूप में की गई है। शुभम को बदमाशों ने कल शाम उसके घर के नीचे से अगवा कर लिया था और उसकी हत्या करने के बाद शव को रानी पोखर के पास फेंक दिया था। पुलिस घटना की तहकीकात करते हुए 3 युवक जो पूर्व में मृतक के दोस्त भी थे, उन्हें नेपाल भागने के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर मर्डर में प्रयुक्त पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है। घटना स्थल से 1 खोखा एवं 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। मुख्य अभियुक्त का खून लगा जैकेट भी कुम्मा पुल के नीचे पोखर से बरामद किया गया है। पुलिस तीनों युवक से गहन जांच कर रही है। शुभम कुमार झा के मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। कल शाम करीब 7:15 बजे भासर पिकेट जो नगर थाना अंतर्गत पड़ता है, उसे ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक शुभम कुमार जो मोबाइल का दुकान का संचालन भी कर रहा था, वो अपने घर आया और घर से नीचे गया। उसके बाद से वो फोन नहीं उठा रहे हैं एवं उनके लापता होने की सूचना प्राप्त हुई। उसके आलोक में नगर थाना प्रभारी श्री विनय प्रताप सिंह और हम भी वहां पहुंचे भासर पिकेट प्रभारी के साथ, और हम लोगों ने स्थिति का जायजा लिया। उनके परिजनों द्वारा जो भी कहा गया उन सभी चीज़ों को एकत्रित कर और कुछ तकनीकी इनपुट लेकर हम लोगों ने उसका विश्लेषण शुरू किया और हम लोगों ने अग्रिम अनुसंधान भी शुरू किया। उनके परिजनों ने जो आवेदन दिया उसके आधार पे एक FIR भी दर्ज की गई। जो उनके परिजन थे उनसे कल रात करीब 10:30 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय भी आए। उन्होंने भी उनसे मिलकर उनसे सारी जानकारी ली एवं हम लोगों को दिशा निर्देश दिए, जिसके आलोक में हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे थे। कल देर रात तक इसकी छानबीन को लेकर जो भी साक्ष्य उपलब्ध हुए उसको लेकर कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ ज़्यादा हाथ नहीं लगा। आज सुबह ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि कल जो बथनाहा थाना अंतर्गत रानी का पुल है, जो कि सुनसान इलाका पड़ता है, वहाँ कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखा गया था एवं ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जो है वहाँ पर एक शव को डिस्पोज किया है। इसके हम लोग अग्रिम कार्रवाई करते हुए काफ़ी सारा पुलिस बल को लेकर वहां जाकर हम लोगों ने छानबीन शुरू किया एवं करीब 2-2.5 घंटे की छानबीन के उपरांत वहां से जो कल जो लापता युवक थे शुभम कुमार, उनका शव बरामद हुआ। उनकी शव बरामदी के उपरांत उनको घटनास्थल का निरीक्षण के लिए हम लोगों ने वहां पर FSL की टीम को बुलाया। वहां से जो बरामद चीज़ें थी, सामग्री थी, उन सभी को विधिवत जब्त कराया गया एवं शव को पोस्टमार्टम हेतु स्थानीय सदर अस्पताल भेजा गया। इसी क्रम में जो है ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि जो घटना को कारित करने वाले लोग हैं और उनका जो हम लोगों ने टेक्निकल विश्लेषण किया, कुछ लोगों को हमने शक के आधार पर चिन्हित किया। उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई कि वो लोग जो है शहर छोड़ और पड़ोसी देश नेपाल जा रहे हैं। तो नेपाल जाने के क्रम में हम लोगों ने उनको वहाँ पर सुप्पी थाना के क्षेत्र में जाकर मैंने उनको एप्रीहेंड किया। जो 3 लड़के थे, तीनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। विधिवत गिरफ्तारी के उपरांत उन लोगों से जो है उनकी निशानदेही पे जो मर्डर में प्रयुक्त पिस्टल है उसे भी बरामद किया गया एवं उसके बाद उन तीनों युवकों को हिरासत में लेकर हम लोगों ने उनसे पूछताछ शुरू किया। पूछताछ के क्रम में ऐसा पता चला कि जो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने घटना करने का मुख्य वजह जो है वो जो मृतक हैं उनकी एक जो रिश्ते में बहन लगती हैं, उनसे इनका किसी प्रकार का बातचीत होना है। हालांकि यहाँ पर स्पष्ट कर देना जरूरी है कि जो परिजन है उनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जमीन का विवाद एवं अन्य मनमुटाव को लेकर घटना कारित करने की बात बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस दोनों ही पहलू को
जो है लेकर अग्रिम अनुसंधान कर रही है और हम लोग घटना का मुख्य कारण को तलाश रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ क्लियर कर देना ज़रूरी है कि जो घटना जिन्होंने घटना करता है उनको हम लोगों ने जो तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया है उनसे यह पता चलता है कि घटना जो है वो कल करीब 6 साढ़े 6 के बीच की घटना है एवं उसके बाद इन्होंने वहाँ से जो जहाँ घटना करा था वहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी पे ले जाकर शव को डिस्पोज किया है, जो कि जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक ये सब सारा काम किया जा चुका था। हालांकि हम लोगों ने जो भी इनपुट्स थे उसके आधार पे काफ़ी देर तक कल रात में भी देर रात तक छानबीन किया था एवं उसी के आधार पे आज भी आगे की कार्रवाई की जा रही थी। हम लोग सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और मैटर की जो इस घटना की संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल की टीम के द्वारा सभी जगहों का निरीक्षण कराया गया है। घटनास्थल से एक खोखा एवं 2 लाइव कार्ट्रिजेस भी बरामद किए गए हैं मर्डर वेपन के अलावा, और जो एक जो मुख्य आरोपी है उसने जो उसके जैकेट पे जो शव खून लगा था उसको भी हम लोगों ने कुम्मा पुल के पास से पानी से बरामद किया है। कुछ गोताखोरों की मदद लेकर अभी अग्रिम अनुसंधान जारी है और भी जैसे जैसे साक्ष्य संकलन होगा एवं जो पीड़ित हैं उनके परिजनों द्वारा और भी जैसी बातें बताई जाएंगी या और भी आगे जाकर जो जानकारी दी जाएगी उसको सभी को नज़र में रखते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे।